आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 करने से पहले एक टॉपिक को समझ लेना है। अगर सपोज हमारे पास एक सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10। अब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ है और कहा जाए हमसे कि इसमें जितना टर्म्स है सबका टोटल सम बताइए कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना आएगा? 18 + 6 24 + 4 28 + 2 30। तो टोटल इस सीरीज में जितना टर्म्स है सबका सम कितना आया? 30 आया। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम था तो हम लोग बहुत इजीली इसका टोटल सम निकाल लिए। बट अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि इस सीरीज का 200th टर्म तक का सम निकाल के बताओ कितना होगा, तो इस तरह से करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ nth टर्म। उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म का। n के जगह हमको जितना नंबर ऑफ टर्म्स का सम करने कहा जाएगा उसको डालेंगे। a के जगह फर्स्ट टर्म को डालेंगे। n के जगह फिर से जितना नंबर ऑफ टर्म्स का सम करने के लिए कहा गया है उसको डालेंगे और d के जगह पे हम अपना कॉमन डिफरेंस को डालेंगे। तो हमारा उस nth टर्म तक का सम निकल जाएगा। ठीक है। एक और फॉर्मूला इसका होता है n/2 a + लास्ट टर्म। इस फॉर्मूला से भी हम सम ऑफ nth टर्म निकाल सकते हैं, n/2 a + लास्ट टर्म। तो दोनों फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको n, a और d दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 5.3 में हम लोग यही करने वाले हैं। हमको सीक्वेंस में एपी दिया हुआ रहेगा और उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का हमको सम निकालने के लिए कहा जाएगा या थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। पहला क्वेश्चन क्या है? एक एपी हमको दिया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस 2, 7, 12 और इसमें सम निकालने के लिए कहा गया है अप टू 10th टर्म। इस सीरीज का 10th टर्म तक का हमको इसका सम निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 2 है। डी का वैल्यू क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 है। कितना टर्म तक निकालना है? 10th टर्म तक निकालना है। तो एन का वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। तो सम ऑफ 10th टर्म इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a + n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना डालेंगे? 10 डालेंगे बाई 2। 2 इंटू ए कितना है? 2 + n-1 इंटू डी। डी कितना है? 5। 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। 45 + 4 49 हो जाएगा। 9 इंटू 5 5 कैरी 4 245। मतलब इस सीरीज का 10th टर्म तक का सम कितना होगा? 245 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सम निकालेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 का 2 सीरीज दिया हुआ है -37 -33 -29 एंड 12th टर्म। इस सीरीज का 12th टर्म तक का सम हमको निकालना है। ठीक है, मतलब 12 टर्म तक का हमको जोड़ना है। तो n का वैल्यू कितना होगा इस क्वेश्चन में? 12। फर्स्ट टर्म कितना है? -37। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 37 -
4। अब वैल्यू, अब फॉर्मूला यही पुट करेंगे, सम ऑफ एन टर्म का। कितना टर्म तक का निकालना है? 12 टर्म तक का निकालना है। तो 12/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 12/2 कितना आएगा? 6 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंटू 2 4, 74 आएगा। 12 - 1 11, 11 इंटू 4 44 आएगा। इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा? 74 से 44 जाएगा 30, -30, 60 इंटू -30 -180। तो इसका सम कितना आएगा? 12th टर्म तक का -180 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5.3 में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एपी का सम निकालेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, दोनों फॉर्मूला याद रखना है जिससे क्वेश्चन बनेगा। और बाकी तो हमको एपी का फॉर्मूला याद है ही। तो इस 1 नंबर में हम 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 3 और 4। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, सेम इसी तरह से बनेगा। अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। मतलब 2 का 1, एक एपी हमको दिया हुआ है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद सीरीज चलता जा रहा है और लास्ट में जाके 84 पे रुका, मतलब ये लास्ट टर्म है। हमको क्या निकालना है? इस सीरीज का सम निकालना है, टोटल सबको जोड़ना है, माने बीच में जितना नंबर है उनको भी जोड़ना है। लेकिन हमको यहाँ n तो पता नहीं है, हाँ लास्ट टर्म पता है, लेकिन उस फॉर्मूला में भी n/2 a इंटू लास्ट टर्म होता है, तो n तो पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले हम n निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में। कौन सा फॉर्मूला से? ये वाला फॉर्मूला से, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से हम पहले क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -7 कितना आएगा? 7/2। लास्ट टर्म कितना है? 84 है। चलिए अब हम इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, 7/2। ये 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 84 - 7 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। इसको इधर लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इंटू 2/7 इक्वल टू n-1। ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ये 11 देगा, 22 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 23। चलिए n निकल गया 23, मतलब हमको इस सीरीज में 23 टर्म्स का सम निकालना है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और n/2 a प्लस लास्ट टर्म, इस फॉर्मूला से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है। तो चलिए इसी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट है। तो 23/2, a का वैल्यू कितना है? 7, लास्ट टर्म कितना है? 84। 23/2, 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 91। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 1.5 इंटू 91 कर देंगे तो हमको इस सीरीज का सारा 23 टर्म्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर को मैच कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आंसर आया या नहीं आया। मिटाते हैं इसको। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 2 नंबर में। 2 का 2 नंबर सीरीज दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट डॉट प्लस 10
10 क्या है, लास्ट टर्म है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, पहले ये लास्ट टर्म को इस्तेमाल करके हम लोग n निकाल लेंगे, n मिल जाएगा, फिर सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे जैसे वहाँ पे निकाले। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन में, 34 है, d क्या है, 32 माइनस 34 -2 है, लास्ट टर्म क्या है, 10 है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म 10 है, a 34 है, n का वैल्यू निकालना है, और d कितना है, -2 है। 34 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 34 माइनस 10 -24 हो जाएगा, और ये 2 -2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n-1, माइनस माइनस कैंसिल, 12 प्लस 1 इक्वल टू n। n बराबर कितना आएगा, 13, मतलब कि इसके बीच में कितना टोटल टर्म्स है, 13 टर्म्स है। ठीक है, अब हम 13 टर्म्स का सम निकालेंगे। क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, n/2 a प्लस लास्ट टर्म ये छोटा होगा, तो 13/2 a प्लस लास्ट टर्म 10, 13/2, 34 प्लस 10 44, 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैरी 2 28, 286। मतलब इस सीरीज में टोटल 13 टर्म्स का सम कितना आएगा, 286 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको मिटा लेते हैं। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन a इक्वल टू 5। चलिए, फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 एंड an इक्वल टू 50। an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म को हम an डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड n एंड सम ऑफ nth टर्म, फाइंड n एंड सम ऑफ nth टर्म, ये दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, मतलब पहले n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे और फिर जितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा उसका सम निकालेंगे। ठीक है, तो n कैसे निकाल सकते हैं, ये तीनों को इस्तेमाल करके थोड़ा सोचिए। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि सब तो दिया हुआ है। लास्ट टर्म कितना है 50, फर्स्ट टर्म कितना है 5, n को n मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस 3, 50 माइनस 3 करेंगे 45, ये 3 यहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा, n-1, 15 प्लस 1 n इक्वल टू 16। चलो 16 निकल गया, सम ऑफ 16th टर्म निकालना है, फॉर्मूला n/2 a प्लस लास्ट टर्म। क्यों करेंगे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है। n कितना आया, 16 आया, बाई 2, a कितना है 5 है, लास्ट टर्म कितना है 50 है, 8 इंटू 55 440। इसमें सम ऑफ n टर्म कितना होगा, 440 होगा। n का वैल्यू 16 आया, सम ऑफ n टर्म्स कितना आया, 440 आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 3 का 1 नंबर। एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, इसको आप ट्राई कीजिएगा। 3 का 2 नंबर, हम सीधे 3 का 3 नंबर में चलते हैं। क्या कहा गया है 3 नंबर क्वेश्चन में, 12th टर्म इक्वल टू 37। ए 12 का मतलब होता है कि सीरीज का 12th टर्म 37 है। ठीक है, D3 है, फाइंड ए एंड सम ऑफ 12 टर्म्स। ए निकालना है और सम ऑफ 12th टर्म निकालना है, ये दोनों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हम 12th टर्म को कैसे लिख सकते हैं। 12th टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, मतलब सीधा बोले तो 12th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d। ठीक है, 12 माइनस 1 11, कितना है 12th टर्म 37 है। a का तो वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू पता है 11 इंटू 3 33, ये 3 इधर आएगा तो 33 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4। a का वैल्यू कितना आया 4 आया। चलिए a का वैल्यू मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ 12th टर्म निकालना है। सम ऑफ 12th टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2a
प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नहीं तो यहाँ हमको लास्ट टर्म तो दिया हुआ नहीं है, तब हम लोग को लास्ट टर्म निकालना हाँ 12 टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, उस फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, 12/2 2a का वैल्यू कितना है 4 प्लस 12-1 11 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। चलिए ये आ जाएगा यहाँ पे 6 4 इंटू 2 8 प्लस 33 कितना आएगा 33 और 8 41 246। ठीक है, मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में 246 हो जाएगा। वेरी नाइस। चलिए इसके बाद हम 3 का 4 नंबर छोड़ देते हैं, अब चलते हैं 3 का 5 नंबर में। क्या बोला है 3 का 5 नंबर में, डी का वैल्यू 5 दिया है, कॉमन डिफरेंस सम ऑफ 9 टर्म्स इक्वल टू 75। मतलब कोई एक सीरीज है, उस सीरीज का पहला 9 टर्म का सम दिया है कितना 75, 9 टर्म्स को जोड़ने के बाद 75 आ रहा है। फाइंड ए एंड 9th टर्म, हमको ए भी निकालना है और A9 मतलब 9th टर्म इस सीरीज का निकालना है। ठीक है, 9th टर्म मतलब क्या हो जाएगा a + 8d हो जाएगा। तो d तो अवेलेबल है लेकिन a अवेलेबल है नहीं। सम ऑफ 9 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, n/2 2a प्लस n-1 9-1 कितना हो जाएगा 8। अच्छा फॉर्मूला लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। कितना है n टर्म यहाँ पे 9th टर्म, तो n के जगह पे 9 लगाएंगे। 2a प्लस 9-1 8, डी का वैल्यू 5 है, सम ऑफ 9 टर्म कितना है 75 है, पुट कीजिए वैल्यू इक्वल टू 9/2 2a प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 40 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 150/9 माइनस 40 इक्वल टू 2a। आगे चलते हैं, एलसीएम कर लेंगे 360 आएगा माइनस 360/9 इक्वल टू 2a। माइनस में आएगा 360 माइनस 150 कितना होगा 210/9 इंटू 2 इक्वल टू a, माइनस में 105 माइनस 105/9 इक्वल टू a। चलिए a का वैल्यू आ गया -105/9, इसको हम डेसिमल में निकाल लेंगे या ये थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो कितना आएगा 3/5/3, ये आएगा a का वैल्यू। तो a तो निकल गया, अब हमको 9th टर्म निकालना है a प्लस 8d, a का वैल्यू पुट करो प्लस 8 इंटू डी 40, इसको सॉल्व करो 9th टर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है या दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे पहले वीडियो को देखिए जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 सॉल्व कराए हैं, तो ये सब क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है 7th नंबर क्वेश्चन, a इक्वल टू 8 लास्ट टर्म इक्वल टू 62, सम ऑफ n टर्म्स 210, और बोल रहा है फाइंड n एंड d। नंबर ऑफ टर्म निकालना है, d मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है और सम ऑफ nth टर्म दिया है। चलिए सम ऑफ nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है a प्लस लास्ट टर्म, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कितना है सम ऑफ nth टर्म 210
फर्स्ट टर्म कितना है 8, लास्ट टर्म कितना है 62, 210 n/2, 62 + 8 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 35 डिवाइड हो जाएगा, n का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। चलिए n निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे AP का, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है 62 है, फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 6 निकला, -1 5 हो जाएगा, इंटू डी, तो डी तो पता नहीं वही निकालना है। 62 - 8 करेंगे तो कितना आएगा 54 = 5D, तो D = 54/5। चलिए पॉइंट में आ जाएगा D का वैल्यू, ठीक है। लास्ट टर्म 62 = A प्लस n-1 6 - 1 5 इंटू डी, 62 - 8 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, = 5D, D = 54/5 आ जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम आगे 3 का 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, A = 3, n = 8, S = 192, S मतलब सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे A का वैल्यू दिया है 3, n हमको 8 दिया है और सम दे दिया है, तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा, ये होता है फॉर्मूला। सम ऑफ nth टर्म कितना है 192, n कितना है 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, 2A 6, n 8 - 1 7 इंटू D को ही निकालना है, उसको D मान लिए, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -48 हो जाएगा, -6 करेंगे तो 42 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो D = 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सम ऑफ n टर्म्स AP में, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 में। चलिए जो भी क्वेश्चंस हम छोड़ रहे हैं उनको आप ट्राई कीजिएगा, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आपको उनको सॉल्व करने में तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा। अब हम 5.3 में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, एक AP दिया हुआ है 9 17 25 एंड ... मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, मतलब इस सीरीज में, इस AP में हमको कितना नंबर ऑफ टर्म्स लेना है ताकि इसका जो सम निकले टोटल, वो सब टर्म्स को ऐड करने के बाद वो 636 आए। मतलब क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है ये समझना पड़ेगा। मतलब सम ऑफ n टर्म्स दिया है 636, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, हमको क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा कि ये 636 कितना नंबर ऑफ टर्म्स का सम है इस सीरीज का, ठीक है। A का वैल्यू कितना है 9 है, D कितना आएगा 17 - 9 8 आएगा, सम ऑफ nth टर्म कितना है 636 है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। सम ऑफ nth टर्म कितना है 636 है, n को तो n मान लिए है, वही निकालना है। 2A तो 2 × 9 18 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू कितना है 8 है। चलिए सॉल्व करते हैं। एटीन प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 × n, 8n हो जाएगा, 8 × -1 -8 हो जाएगा।
चलिए 18 माइनस 8 10 हो जाएगा। यहाँ 2 दोनों से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 प्लस 4n आएगा। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो हम इसको और इससे मल्टीप्लाई करके जो है उसका फैक्टर निकाल के और 5 को तोड़ दे 2 पार्ट में, या एक तरीका है कि हम फॉर्मूला का अप्लाई कर लें। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला का अप्लाई करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि 636 इंटू 4 करेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर हमको मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है -636। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद है जनरल फॉर्म उसका क्या था, ax² प्लस bx प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या था रूट्स का, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला में हम तोड़ेंगे, -b तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, माइनस 4 इंटू a इंटू सी बाई 2a मतलब 8 आएगा। तो पहले एक बार प्लस को लेके हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 और 636 इंटू 16 कितना होगा, 10196 बाई 8 -5 प्लस इससे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 6 1 कैरी 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 2, 1 की जगह 2 आएगा, 0 1 बाई 8। अब देखिए 10221 ये जो है अगर हम डिवीज़न प्रोसेस से निकालेंगे तो 101 का स्क्वायर रूट होता है। 101 माइनस 5 कितना आएगा, 96 आएगा, 96 बाई 8 कितना आएगा, 12 आएगा। अब एक रूट और निकालेंगे माइनस को लेके तो वो माइनस में आएगा, यहाँ -101 आ जाएगा। और n का वैल्यू हम जानते हैं कि क्या, कभी भी जो है ये तो n का ही ना वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो n का वैल्यू कभी भी माइनस में आ नहीं सकता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसको निकालना ही नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आंसर हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहे तो चेक कर सकते हैं माइनस को लगा कर भी, यहाँ पे -101 आएगा, -101 और -5 कितना हो जाएगा, -106 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, और माइनस में n कभी होता नहीं है तो उसको निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो n 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए 4 नंबर हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45। 5 नंबर, किसी AP का फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है और उसका लास्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कितना है 45, एंड द सम इज 400, और वो n टर्म का सम उस सीरीज का 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमको d निकालना है और क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम, क्योंकि n भी नहीं दिया हुआ है और d भी नहीं दिया हुआ है, तो सम ऑफ n टर्म्स और लास्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ n टर्म का एक फॉर्मूला था n/2 a प्लस लास्ट टर्म, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ n टर्म कितना है, 400 है, n तो निकालना है, a कितना है 5 है, लास्ट टर्म 45, 5 इंटू 45, n का वैल्यू कितना आएगा, 400 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 45 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू n का वैल्यू आएगा। कैंसिल करते हैं, 5 से 8,
0। एक्चुअली इससे हमको आ नहीं रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है। a प्लस लास्ट टर्म है तो 5 + 45 होगा, मतलब ये 50 हो जाएगा। 2/50, 0 0 कैंसिल, 8 × 2 16, n का वैल्यू आएगा 16। चलिए n निकल गया। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। लास्ट टर्म कितना है? 45 है इस क्वेश्चन में। a कितना है? 5 है। n आया 16, 16 - 1 15, माइनस हो जाएगा। d = 40/15। इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा? 8/3। तो इस क्वेश्चन में d का वैल्यू होगा 8/3 और n का वैल्यू होगा 16। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP is 17 and 350। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is 17 and लास्ट टर्म ऑफ द AP is 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दिया हुआ है, तो बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम्स। बोल रहा है कि अगर किसी सीरीज का, किसी AP का फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है और जितना भी है उसका टोटल का सम निकालो। तो n कैसे निकालेंगे हम? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। लास्ट टर्म कितना है? 350, a है 17, n हमारा कितना है वही तो निकालना है, उसका n मान लेंगे, और d कितना है? 9 है। 17 से सॉरी माइनस हो जाएगा 17 इक्वल टू n - 1 × 9। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 - 7 3, 5 - 2 3, 3/9 इक्वल टू n - 1। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 37, 37 + 1 38, इनका वैल्यू कितना आएगा? 38 आएगा। अब हमको क्या निकालना है? सम ऑफ 38th टर्म। बस फॉर्मूला लगा देना है, n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। d का वैल्यू तो पता चल ही गया है, 9 है। n का वैल्यू 38, 38 - 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हम लोग सम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP इन विच d = 7 एंड 22nd टर्म इज इक्वल टू 149। चलिए d कितना है? 7 है किसी AP का, और उसका 22nd टर्म, उसको कैसे लिखेंगे? अच्छा अभी पहले ऐसे ही लिखते हैं। 22nd टर्म 149 है उस सीरीज का। हमको कितना? फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, एंड 22 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो पहले तो a निकालना पड़ेगा, बिना a का तो नहीं बनने वाला है। a कैसे निकालेंगे? 22 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a + 21d, d का तो वैल्यू पता है 7 है, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे माइनस होगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए a का वैल्यू निकल गया। अब सम ऑफ 22 टर्म्स निकालते हैं। फॉर्मूला n/2 a प्लस लास्ट टर्म का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म तो यहाँ दिया हुआ है, 22 सेकेंड टर्म 149, 22/2 a कितना आया? 2 आया, प्लस लास्ट टर्म कितना है? 149 है, ये 11 आएगा, प्लस करेंगे तो 151 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये आंसर हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्या बोल रहा है?
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। किसी एपी का पहला 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट 51 टर्म्स का। हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म कितना है? 13 है, और थर्ड टर्म कितना है? 14 है। सेकेंड टर्म हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 13। चलिए, सेकेंड टर्म है 13, थर्ड टर्म है 14। इससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कोई भी आगे वाला टर्म से कोई भी पीछे वाला टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। सेकेंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 - 1 डी। डी का वैल्यू कितना आया? 1 आया है, यहाँ पुट कर दो। ए कितना आएगा? 12 आएगा। अब सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है। फॉर्मूला टू इंटू ए कितना आया? 12, 2 × 12 24, प्लस 50 × 1 50, 51/2 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 74। 51 × 37 कर लेना है। इससे हमको इस क्वेश्चन का 51 टर्म्स का सम जो है कितना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। पहला 7 टर्म्स का सम कितना है? 49 है किसी एपी का। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। और पहला 17 टर्म्स का सम जो है वो 289 है उसी एपी का। फाइंड द सम एंड एन टर्म्स। अच्छा, मतलब सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, मतलब क्वेश्चन को समझना है। कोई एक एपी है, सीरीज ऑफ नंबर्स। उस सीरीज ऑफ नंबर्स का पहला 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, और पहला 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। इससे हम ए और डी निकालेंगे। ए और डी निकालने के बाद हम पहला एन टर्म्स का सम निकालेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी टी। चलिए, इसका इक्वेशन बनाते हैं सम ऑफ 7 टर्म्स का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं। 49 कितना टर्म्स का है? 7 टर्म्स का है। 2a तो वो a ही रहेगा। 7 - 1 6 डी। टू इससे डिवाइड होगा तो a बन जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो 3d बन जाएगा। 7 इससे डिवाइड होगा तो 7 आएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अब सम ऑफ 17 टर्म्स को लिखते हैं। n/2 2a प्लस n-1 16 डी। 17 से 289 डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 34 आएगा। 2 को कॉमन ले लेना है, सबको 2 से डिवाइड कर देना है, ये इक्वेशन 4 आएगा। अब इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कर देंगे, -8 + 3 -17 डी इक्वल टू 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। डी का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पुट कर दो। 3 × 2 6 दे रहेगा, माइनस आ जाएगा, ए का वैल्यू आएगा 1।
ए मिल गया, डी मिल गया। अब क्या निकालना है हमको? सम ऑफ nth टर्म निकालना है। सम ऑफ nth टर्म, ध्यान दो, मतलब कोई टर्म का नहीं बोला, उसमें n ही रहेगा। n/2 2 इंटू ए 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। n/2 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 इंटू 2, कितना मिलेगा? 2 प्लस 2n-2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। n/2 इंटू 2n कैंसिल हो जाएगा, n²। तो इस सीरीज का सम ऑफ nth टर्म कितना होगा? n² होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज करता है कि हम यहाँ पे n का वैल्यू n ही क्यों रखे, कोई टर्म क्यों नहीं डाले? क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला ही है सम ऑफ nth टर्म निकालना है, n के जगह पे वो वैल्यू n ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस एक्सरसाइज का, जहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।